जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। पूरी मेहनत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो। अगर आपको बनना है बिहार में दरोगा, इफ यू वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार, इस जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है आपका ज्योग्राफी का, प्लीज इसमें आप हर एक वीडियो को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जो भी है ये हमने सिर्फ अपने नोट्स से प्रिपेयर किया है और यहाँ से आपको डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। हमने टोटल जो दरोगा का 1275 का जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया है, हमने जो हमारा जो बैच था, मेंस का जो बैच था, उसमें टोटल अराउंड 600 लोग थे, जिसमें कि अभी तक जो 23 लोगों ने अपना 23 से 24 या आई थिंक 26 हो गया, ग्रुप में देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 23 प्लस लोगों ने अभी तक अपना रिजल्ट शेयर किया है। देखिए, ना ही हमारे पास कोई मीडिया है और मीडिया को बुलाने के लिए चाहिए पैसा, ठीक है। और उस पैसा के लिए आप कह सकते हो कि फी भी ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी हम उतना मीडिया को भी पे कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चीज है, ये धीरे धीरे हमें पता चल रहा है। एक चीज हमें और नहीं पता था कि जितने लोग जो फिजिकल देते हैं उनका एडमिट कार्ड रखना होता है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो अब मुझे इस चीज का आइडिया हुआ है। बट आपको बस इतना कहना है कि जितने लोग सेलेक्ट हुए, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, उनका हम खुद वीडियो वो खुद बनाएंगे और खुद आपके आगे वो चीजों को रखेंगे कि ड्रीम दोस्त किस तरीके से पढ़ाता है। अगर हम कहते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, डेट मीन सिलेक्शन होगा। हम 10,000 लोगों को हमने नहीं पढ़ाया था, अराउंड 600 या 600 से भी कम लोग थे जिनको हमने मेंस में पढ़ाया था, जिसमें से 23 से 26 लोग अभी ग्रुप में बने हुए हैं, ठीक है, जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और स्लोली उनका हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, और शॉर्ट्स में डाल रहे हैं, ठीक है। और कभी ये ना सोचो कि ये शो ऑफ है या कुछ दिखाया जा रहा है। बस इतना है कि हमारे पास ना कोई मीडिया है और ना ही हम किसी मीडिया को बुला सकते हैं, क्योंकि उस चीज के लिए आपको पेमेंट देना होता है। जितने भी यूट्यूब पे देख रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, जिनके पास है वो कर रहे हैं। बट जो सिलेक्शन रेट है, ठीक है, याद रखिएगा, ड्रीम दोस्त से आगे कुछ नहीं है। और हमने मेहनत किया था, हमने करंट अफेयर्स पे जान लगाया था, हमने स्टैटिक पे जान लगाया था, हमने साइंस पे जान लगाया था, और उसका जो रिजल्ट है वो सामने। कुछ लोग अब धीरे धीरे रिजल्ट शो कर रहे हैं, ठीक है, और वो बता रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन उनको पचाने में लग गया। अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत किया था। अब जिनका फाइनल नहीं हो पाया, देखिए, हम बार बार कह चुके हैं, हम बाहर से रह के आपको जज करने वालों में से नहीं है कि हम बाहर बैठ के करें कि अगली बार हो जाएगा। ये आपको पता है कि आपका गलती क्या था। हमने आपको पहले भी बताया, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस गलत करना सबसे बड़ा बाहर होने का जो आपका जो कह सकते हो रीजन है, कॉज है, वो है आपका इजी क्वेश्चंस गलत करना। लोगों को इतना पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, कि वो लास्ट में चीजों को कंबाइन नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग जो नए स्टूडेंट है शायद इन चीजों को नहीं समझेंगे, बट जब एक बार, 2 बार, तीसरी बार में जाके जब सिलेक्शन लेते हैं, तब जाकर उनको समझ में आता है। तो याद रखिएगा, जो भी चीज हम बोलते हैं एक्सपीरियंस बेसिस पे बोलते हैं। सबसे पहला, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस कभी गलत नहीं करना है। दूसरा, अगर आपको दरोगा बनना है तो फिजिकल और आपका मैथ्स एंड रीजनिंग एकदम अच्छे से करना है। मैथ्स रीजनिंग उतना करना है जितना ड्रीम दोस्त बता दिया, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले, नीचे लिंक होगा, ठीक है, जितने लोग श्योर सिलेक्शन बैच है नीचे है, ठीक है, जल्दी से जुड़िए और अपना सिलेक्शन इंश्योर कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पर्वत, माउंटेन पिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो एक पर्वत श्रृंखला होती है, ठीक है, उसकी जो सर्वोच्च चोटी होती है, उसके बारे में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मैंग्रोव वन के बारे में, एक छोटा सा टॉपिक है। और चौथा हॉटस्पॉट, जितने भी बायोडाइवर्सिटी 4 हमारा हॉटस्पॉट है वो पढ़ेंगे। आप ये भी समझोगे कि आखिर आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। किसी भी जो आपको सब्जेक्ट है उसके नोट्स आपके पास किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके का आपको पढ़ना है और किस तरीके का नोट्स। देखिए, अगर हम जब भी पर्वत श्रृंखला का बात करते हैं, हिमालय को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, अगर पर्वत श्रृंखला का बात करते हैं, पर्वत श्रृंखला मतलब होता है क्या, पूरा एक माउंटेन रेंज। तो अगर ये मैं एक बोलता हूं कि ये पर्वत श्रृंखला है, तो मान लीजिए अगर ये यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो कहां, यहां जाके ये खत्म हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक पर्वत श्रृंखला है, दैट मींस ये एक माउंटेन रेंज है। और इसी माउंटेन रेंज का, ये पूरा एक माउंटेन रेंज है। इसी माउंटेन रेंज का अगर मैं बोलूं कि सर्वोच्च चोटी कौन सा है, हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो ये है आपका माउंटेन पीक। तो ये चीज आप समझो कि आपका माउंटेन रेंज किसको बोला जाता है, दैट मींस पर्वत श्रृंखला किसको बोला जाता है, ठीक है। और आपका माउंटेन पीक मतलब सर्वोच्च चोटी, ठीक है, किसको कहा जाता है। तो माउंटेन रेंज मतलब ये पूरा रेंज, पूरा माउंटेन का। जैसे कि अगर हम लोग हिमालय रेंज का अगर हम लोग बात करते हैं कि हिमालय पर्वतमाला, हिमालय माउंटेन रेंज का अगर हम लोग बात करते हैं, तो आप ये समझते हो कि हिमालय माउंटेन रेंज का अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए, एसी को क्या हो गया, 1 मिनट रुक जाएगा। चलिए, तो अगर हम लोग ये चीज आपको समझ आ गया, तो जैसे कि हम लोग हिमालय माउंटेन का बात करते हैं, ठीक है।
आपको पर्वतमाला के हिमालय पर्वतमाला का बात करते हैं तो ये आपका लद्दाख से स्टार्ट होके, ठीक है, आपको कहां तक आता है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश है जो हमारा आखिरी स्टेट है पूर्वोत्तर भारत का, ठीक है, वहां तक पहुंचता है। नामचा बरुआ आपने पढ़ा होगा पर्वतमाला। तो आपको यहां से लद्दाख से स्टार्ट होके आपका अरुणाचल, तो ये एक पर्वतमाला है। और इसी पर्वतमाला का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है, हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, तो वो है आपका माउंट एवरेस्ट। तो चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि जो आपका माउंटेन पीक क्या होता है और माउंटेन रेंज क्या होता है, पर्वतमाला क्या होता है और पर्वत चोटी क्या होता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं जहां से क्वेश्चन आता है। ये 4 क्वेश्चन जो आपको इस तरीके के क्वेश्चन दरोगा में पूछे गए, आप जल्दी से देख लीजिए। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है, ये 4 ऑप्शन है। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। दूसरा है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, जो सबसे ऊंची चोटी खैर वहां दिया हुआ है सैडल पीक है, तो वो कहां है, ग्रेट निकोबार में है, ठीक है, मध्य अंडमान में, छोटा अंडमान में या उत्तरी अंडमान में। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, और ये है आपका कि धूपगढ़ जो शिखर है, ठीक है, ये कहां स्थित है, आपको ये पूछा गया है। तो आई थिंक ये सब चीज आपको पता भी होगा, बड़ा इजी चीजें है ये सब। चलिए तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले हो। एक बार मैं हट जाता हूं यहाँ से आगे से, ठीक है, देख लीजिए जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, जितना दिमाग में है उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए एक्चुअली कल से बुखार लगा हुआ है मेरे को, ठीक है, बट अब कल ब्रेक ले लिए थे तो आज तो खैर आना ही था। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्वत का। देखिए अगेन ये मेरे द्वारा प्रिपेयर किया गया है एग्जाम में, अगेन दरोगा को पॉइंट में कर रहा हूं और बीएसएससी को, ठीक है। दरोगा तो आप समझ लो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ये एकदम गीता है, ठीक है, आप इसको एकदम रट जाना जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, क्योंकि 10 एग्जाम का मैं यहाँ प्रिपरेशन नहीं करवा रहा हूं आपको। सबसे पहले जो अगर हम लोग भारत का महत्वपूर्ण पर्वत शिखर, ठीक है, इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अन्नाईमुदी की। आपने एक पर्वतमाला सुना होगा अन्नामलाई पर्वतमाला, अन्नामलाई माउंटेन। देखिए जब मैं पर्वतमाला बोलूं दैट मींस रेंज, माउंटेन रेंज मतलब आपका पर्वत जो माला होती है, ठीक है, माउंटेन रेंज। अब देखिए तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अन्नाईमुदी की, तो अन्नाईमुदी जो है ये सबसे ऊंचा चोटी किसका है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन किस तरीके से बनता है आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा कि जो दक्षिण भारत की, ठीक है, दक्षिण भारत की, ठीक है, या पश्चिमी घाट की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप क्या बोलोगे, दक्षिण भारत की, पश्चिमी घाट की या प्रायद्वीपीय भारत की। ये वाला जो रीजन है आपका, नीचे वाला जो रीजन है, ठीक है, गुजरात के यहाँ नीचे से लेके ये वाला सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, अन्नाईमुदी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखोगे कौन से पर्वतमाला में आता है, कौन से माउंटेन रेंज में आता है, तो आपको याद रखना अन्नामलाई माउंटेन रेंज। अब ये माउंटेन रेंज जरूरी नहीं है कि एक ही आपके स्टेट में होगा, एक से ज्यादा स्टेट में भी हो सकता है। तो ये जो है किस स्टेट में है, तमिलनाडु एंड केरल में है। अच्छे से याद रखिएगा जो अन्नामलाई माउंटेन रेंज है, ठीक है, ये कौन से 2 स्टेट में है, तो आपका तमिलनाडु एंड केरल में। और अगर आपको पूछे कि इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है आपका अन्नामलाई रेंज का, तो आपको याद रखना है अन्नाईमुदी। और ये अन्नाईमुदी कहाँ है, ये जो पीक है, ये जो चोटी है, ये किसी स्टेट में है, तो आपको याद रखना है ये केरल में, केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है आपका एर्नाकुलम, वहां है। तो समझ में आया क्वेश्चन कैसा पूछेगा, सिंपल। आपको पूछ लेगा कि दक्षिण भारत का या प्रायद्वीपीय भारत का या पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो अन्नाईमुदी, याद रखिएगा अच्छे से। और ये अन्नाईमुदी कहाँ है, तो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट आपका केरल में है। और अगेन ये सबसे ऊंचा चोटी है आपका दक्षिण भारत का। तो आपको देखो अभी याद करके जाना है आपको मेरे साथ, ठीक है, आपको ये फोकस रखना है कि सर मुझे याद करें। तो हाइट कितना है, तो इसका एकदम आंख बंद करके मारना है, हाइट कितना है, तो 2695 मीटर। कितना है मेरे साथ बोलो 2695 2695 2695 मेरे साथ बोलो एक बार 2695। तो 2695 मीटर इसका हाइट है। तो ये था आपका अन्नाईमुदी। इसके बाद हम लोग आते हैं डोडा बेटा। अब देखो दक्षिण भारत का जो सबसे ऊंचा चोटी है तो क्या होगा, वो होगा अन्नाईमुदी, ठीक है, जो कि आपका केरल में है। बट अगर बोले कि दक्षिण भारत का या पश्चिमी घाट का या प्रायद्वीपीय भारत का दूसरे नंबर का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो कौन सा है, तो वो है आपको याद रखना है डोडा बेटा, ठीक है। और ये किस पर्वतमाला में है, तो आपको याद रखना है ये नीलगिरी माउंटेन में है। कहां है, तो ये आपका नीलगिरी माउंटेन में है, आपको याद रखना है, मतलब नीलगिरी पर्वतमाला में है, नीलगिरी माउंटेन रेंज में है। और ये जो नीलगिरी माउंटेन रेंज है कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। मेनली जो चांस होता है वो पूछा जाता है कि सबसे सर्वोच्च ऊंचा चोटी कौन सा है,
उसका आपका हाइट कितना है, यही पूछा जाता है। ठीक है, तो डोडा बेटा आपको याद रखना है इसका हाइट कितना है, उसका कितना था 2695, इसका कितना है 2637 लिखा हुआ आएगा या 2638 भी आएगा, अभी याद रखो 2637 मीटर, तो याद रखिएगा। और ये कहाँ है डोडा बेटा, तो आपको याद रखना है ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है आपका तमिलनाडु का, वही है, आपको याद रखना है डोडा बेटा, अच्छे से याद रखिएगा। और दक्षिण भारत का सेकेंड सबसे ऊंचा आपका चोटी है। और अगेन अगर दक्षिण भारत का सबसे सेकेंड ऊंचा चोटी है तो जरूर श्योर है कि आपका जो तमिलनाडु का है सबसे ऊंचा चोटी तो ये होगा ही। तो दो चीज आपने यहाँ पढ़ा, एक पढ़ा अनाईमुदी 2695 मीटर, मेरे साथ बोलो याद करके जाना है। ठीक है, मैं याद करवा के जाऊंगा 2695, पहला आपने क्या पढ़ा अनाईमुदी, ठीक है, जो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी था। दूसरा आपने क्या पढ़ा डोडा बेटा 2637 डोडा बेटा आपको याद रखना है, जो कि नीलगिरी पर्वतमाला में है। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, उसके बाद है आपका गुरु शिखर। ठीक है, अगर हम लोग गुरु शिखर का हम लोग बात करें तो जो अरावली माउंटेन है, अब अरावली माउंटेन अब ये बहुत सारे स्टेट में फैला हुआ है। ठीक है, अब गुजरात राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक जाती है। ठीक है, तो आपको वो नहीं पूछा जाएगा, बट देख के जाना है, पीडीएफ में मैं लिख दूंगा उसको। अब देखो जो अरावली माउंटेन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, भारत का जो सबसे, ये जो गुरु शिखर के बारे में मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, जो गुरु शिखर है ये सबसे ऊंचा चोटी है किसका, तो अरावली माउंटेन श्रेणी का, अरावली माउंटेन रेंज का, किसका, अरावली पर्वत श्रृंखला का। तो जो गुरु शिखर है ये सबसे ऊंचा चोटी किसका है, तो अरावली माउंटेन का। ठीक है, अरावली माउंटेन रेंज का या अरावली पर्वत श्रृंखला का। अब याद रखना है कि जो आपका गुरु शिखर है इसका हाइट कितना है, तो 1722 मीटर है। जहां जहां बोलू उसको तो एकदम याद रखना। तो गुरु शिखर सबसे ऊंचा चोटी है किसका, अरावली माउंट पर्वतमाला का। ठीक है, और ये गुरु शिखर कहां है, तो राजस्थान में है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये भारत की, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जो सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपको क्या याद रखना है, वो है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला, जो है आपकी भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो अरावली माउंटेन रेंज है आखिर ये किस तरीके का पर्वत है, तो आपको याद रखना है ये अवशिष्ट वलित पर्वत है, मतलब रेसिडुअल फोल्ड माउंटेन है, ये पूछा गया है। जैसे कि अगर आपको पूछूं कि जो हिमालय है, ठीक है, जो हिमालय है उसका जो माउंटेन है वो किस तरीके का माउंटेन है, तो यंग एंड फोल्डेड माउंटेन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। पर ये जो है आपका क्या है, रेसिडुअल फोल्ड माउंटेन है, दैट मींस एक अवशिष्ट पर्वत है, याद रहेगा। तो अरावली से क्या याद रखना है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है, पहला पॉइंट। दूसरा इसका सबसे ऊंचा चोटी जो है आपका कौन है, तो धूपगढ़ है। ठीक है, सॉरी गुरु शिखर है। ठीक है, और इस गुरु शिखर का हाइट कितना है, तो 1722 है। ठीक है, याद रखिएगा। अरावली किस तरीके का पर्वत श्रृंखला है, तो ये रेसिडुअल फोल्ड माउंटेन है, अच्छा से याद रखिएगा। इंग्लिश वाले वर्ड जरूर आप याद रखें, ठीक है, हिंदी वाले को मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद आता है आपका धूपगढ़। देखिए धूपगढ़ को समझने से पहले आपको एक चीज मैं आपको समझाता हूं। देखिए कि जो धूपगढ़ जो है, आप ध्यान से देखिएगा कि जो धूपगढ़ है, ठीक है, ये सबसे ऊंचा चोटी है आपका सतपुरा रेंज का। अगर हम लोग सतपुरा रेंज को देखें तो ये यहाँ देखिए सतपुरा रेंज आपको यहाँ गुजरात महाराष्ट्र से स्टार्ट होते हुए सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है ये, उसके बाद देखोगे यहाँ छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी ये टच करता है। तो ये हो गया आपका पूरा पर्वत श्रृंखला, इसी को बोलते हैं। देखिए तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो सतपुरा पर्वत श्रृंखला। तो ये जो सतपुरा पर्वत श्रृंखला है इसका सबसे ऊंचा जो चोटी है ये है आपका धूपगढ़। अब ध्यान से समझना कि ये जो आपका सतपुरा जो पर्वत श्रृंखला है बेसिकली ये क्या है, आपका 3 भागों में ये बांटा गया है। जहां मैं समझा रहा हूं वहां समझना है, ठीक है। क्या है, ये 3 भागों में आपका बांटा गया है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो गुरु शिखर आपने समझा, ठीक है। उसके बाद धूपगढ़ जो है, ठीक है, आपको याद रखना ये सबसे ऊंचा चोटी है किसका, सतपुरा रेंज का। किसका, सतपुरा रेंज का। अगर सतपुरा रेंज वहां नहीं दिया होगा तो वहां दिया होगा महादेव पहाड़ी। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि जो सतपुरा रेंज है आपको मध्य प्रदेश में मैक्सिमम फैला हुआ, इधर गुजरात और महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, छत्तीसगढ़ तक जाता है। तो ये जो आपका याद रखना है कि सतपुरा रेंज के अंदर ही आपका महादेव हिल्स की सबसे ऊंची पीक है और ये मध्य प्रदेश में। अब देखो जो आपका ये सतपुरा रेंज है बेसिकली 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें कि उसका एक भाग महादेव हिल्स भी है। अगर इसको हम लोग सतपुरा रेंज को अगर हम लोग देखें तो सबसे पश्चिम में अगर आपको उत्तर में देखो तो उत्तर में इसका महादेव पहाड़ी है। किसका,
3 भागों में बटा हुआ है। देखिए मध्य भारत में सतपुरा पर्वतमाला 3 भागों में विभाजित है, जिसके उत्तर में है आपका महादेव पहाड़ी, और इसी महादेव पहाड़ी का, ठीक है, जो सबसे सर्वोच्च चोटी है वो है आपका धूपगढ़। तो अगर एग्जाम में आपका सतपुरा नहीं दिया हुआ है तो याद रखना कि धूपगढ़ जो है सर्वोच्च चोटी है किसका, महादेव हिल्स का, याद रहेगा। अब देखो जैसे कि ना, अब ध्यान देखो, जैसे कि हमारा हिमालय है, ठीक है, हिमालय पर्वत, तो यहां से स्टार्ट होता है, इस तरीके से आता है, बट ये भी क्या है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। आपने पढ़ा होगा ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, तो क्या है अलग अलग पार्ट में। तो हिमालय तो पूरा एक है, बट इसको भी क्या है, सब डिवाइडेड किया गया है। उसी तरीके से जो आपका सतपुरा रेंज है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसका उत्तर वाला भाग है महादेव पहाड़ी, पूरब में है आपका मैकाल रेंज, और आपका पश्चिम में है आपका राजपीपला। तो याद रखिएगा सतपुरा रेंज को 3 भागों में बांटा गया है। इसका मैक्सिमम पार्ट मध्य प्रदेश में है। इसका उत्तर में देखोगे तो महादेव हिल्स है, और महादेव हिल्स का जो सबसे सर्वोच्च चोटी है जिसको हम लोग बोलते हैं धूपगढ़, और यही जो है सबसे ऊंचा चोटी किसका है, पूरा सतपुरा रेंज का। ठीक है, समझ में आया। उसी में आप महादेव पहाड़ी हो गया, पूरब में आपका मैकाल श्रेणी हो गया, और आपका पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी हो गया। समझ में आया, ठीक है। तो धूपगढ़ आपको याद रखना, इसका हाइट कितना है 1352 मीटर, ये वाला पक्का याद रखना 1722 मीटर। यहां तक चीजें क्लियर। अब और इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। अब हम लोग आते हैं, हमारा जो द्वीप समूह है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है उसका सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। तो आपको पहला याद रखना है वो है आपका सैडल पीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि इसका हाइट कितना है, तो ये थोड़ा वेरी होता है, पर मैक्सिमम एक्सेप्टेबल जो है 732 मीटर है। आपको याद रखना, ये वेरी भी कहीं कहीं आपको दिखेगा, बट 732 ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सैडल पीक पहला क्वेश्चन। आपका अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है उसका सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो आपको याद रखना है जो इसका सर्वोच्च चोटी है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो है आपका सैडल पीक। ठीक है, इसका हाइट कितना है, तो मेरे साथ बोलोगे 732 मीटर। और अगेन यहां आपका मेंस का क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूं बस दिमाग में छापते चलिएगा, आएगा यहीं से। क्वेश्चन हमने पहले भी करवाया था, याद रखिएगा। जो सैडल पीक सबको पता है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में 732 मीटर है, बट याद रखिएगा ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के किस पार्ट में है, तो याद रखिएगा नॉर्थ अंडमान में है, ठीक है, उत्तरी अंडमान में। ये चीज आप अच्छे से, तो ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अंडमान का, तो हमने बात कर लिया। यही क्वेश्चन आपको आप क्या पूछा जाएगा कि निकोबार द्वीप समूह, कि निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम क्या है, तो माउंट थोलियर जो है, ठीक है, इसका हाइट आप याद कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई जोर नहीं है, ठीक है। माउंट थोलियर जो है दिमाग में रखेगा, उसका था 732 और इसका है 642, ठीक है। तो माउंट थोड़ा ना कनेक्ट करोगे तभी चीजें याद रहेगी, ऑप्शन में एलिमिनेट कर पाओगे। अब देखो मुझे अभी याद 732 था, 642 था, ठीक है, याद रहेगा। माउंट थोलियर ये निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी है, ये चीज आपको याद रखना है। क्या है, सबसे ऊंचा चोटी है निकोबार। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आपको याद रखना है आपका सैडल पीक। वो कहाँ है, नॉर्थ अंडमान में। तो अंडमान भी अगर लिखा हो कि अंडमान का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो कंफ्यूज मत करना, वो आपका सैडल पीक ही होगा। और अंडमान और निकोबार का साथ में बोले तभी भी सैडल पीक ही होगा। और निकोबार द्वीप समूह का पूछे कि सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आपको याद रखना है ये है आपका निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट थोलियर है, ठीक है। समझ में यहां तक आया। अब यहां लोग कंफ्यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि माउंट मणिपुर, ठीक है, माउंट मणिपुर कहां है, तो देखिए मणिपुर में नहीं, माउंट मणिपुर को ही माउंट हैरियट के नाम से जानते हैं, ठीक है, माउंट हैरियट। हैरियट क्या है, बहुत अच्छा सुंदर जगह, इस नाम पे छोड़िए, उस पे नहीं जाएंगे अभी। माउंट मणिपुर, ठीक है, तो माउंट मणिपुर को ये माउंट हैरियट के नाम से जानते हैं। और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का जो तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है, तीसरा सबसे जो ऊंचा चोटी है उसका नाम है माउंट हैरियट और माउंट मणिपुर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी, और ये कहां है, तो ये साउथ अंडमान में है। ये चीज आपको याद रखना है। समझ में आया। सबसे पहले हमने पढ़ा सैडल पीक, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी है 732, याद रहेगा। उसके बाद हमने पढ़ा अंडमान का भी सिर्फ पूछेगा तो सैडल पीक। उसके बाद हमने पढ़ा कि निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, माउंट थोलियर 642 मीटर। और तीसरा सर्वोच्च चोटी कौन सा, अंडमान एंड निकोबार का जो साउथ अंडमान में है वो है माउंट हैरियट, माउंट मणिपुर, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं कालसूबाई। आपको सिंपल पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना। और याद रखिएगा कौन सा ऐसा पर्वतमाला है, ठीक है, जो एक ही स्टेट में है, तो आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया तो अजंता पर्वतमाला। अजंता पर्वतमाला जो एक ही स्टेट में है, और कौन से स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और पूछा जाएगा कि जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है कालसूबाई। क्या है, कालसूबाई।
उसके बाद आपको पूछा जाएगा एक महाबलेश्वर। महाबलेश्वर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि महाबलेश्वर जो है, ठीक है, वहीं से आपको कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र से। तो महाबलेश्वर की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम लोग बोलते हैं विल्सन पॉइंट या सनराइज पॉइंट। याद रखिएगा, विल्सन पॉइंट या सनराइज पॉइंट जो है महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी है। ये चीज आपको याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ये हाइट एकदम पक्का याद रखिएगा। पारसनाथ, झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? वो है आपका पारसनाथ। आपको पारसनाथ, आप मुझको कमेंट करके बताओगे कि कितने नंबर के ये तीर्थंकर थे। टोटल 24 तीर्थंकर थे जैनिज्म में, तो कितने नंबर के जो तीर्थंकर थे वो पारसनाथ थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और याद रखिएगा 1365, ये एकदम याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया 1365 मीटर। कितना? 1365। कितना? 1365। मेरे साथ बोलो 1365, 1365। चलिए, तो झारखंड की जो सबसे सर्वोच्च चोटी है वो है पारसनाथ, ठीक है। और कितने नंबर के तीर्थंकर थे जल्दी आप कमेंट करोगे, 1365 आपको याद रखना है। उसके बाद उत्तराखंड, आपको पता है उत्तराखंड का जो सबसे सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी। और नंदा देवी किसका है? हिमालय पर्वतमाला का ही भाग है। बट हिमालय पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो मेनली नेपाल में है। बट अगर पूछे कि जो उत्तराखंड का जो सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो है आपका नंदा देवी। याद रखिएगा 7816 मीटर, 7816 मीटर, 7816 आता है, ठीक है। जहां जहां मैं बोल रहा हूं आपको याद करना है, जैसे नंदा देवी आपको याद करना है 7816 मीटर। इसको मैं बड़ा ये से बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे याद करना है। जैसे कि आपका, चलिए पहले इसको कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब मिजोरम से बस सिंपल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू माउंटेन कहां है या फंगफुई, ठीक है, फंगफुई माउंटेन कहां है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लू माउंटेन कहां है या फंगफुई माउंटेन कहां है। तो आपको याद रखना है मिजोरम, 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 ठीक है, मिजोरम। पाल, आपको याद है पाल रामसर साइड कहां है? पाल, तो मिजोरम में है, ठीक है। तो वही है आपका फंगफुई या ब्लू माउंटेन आपका कहां है? तो आपका मिजोरम। बस इतना याद रखना, इसका हाइट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नागालैंड में अगेन ये इंपॉर्टेंट है, माउंट सारामती। नागालैंड का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है माउंट सारामती। मैंने बताया था यहाँ इटकी टाइगर रिजर्व भी है और नागफन टाइगर रिजर्व भी, ये सब कनेक्ट करते चलिएगा, ठीक है। तो नागालैंड का आपको याद रखना माउंट सारामती। और मणिपुर का याद रखना है, देखिए माउंट मणिपुर कहाँ है? जिसको हम लोग माउंट हेरियट भी बोलते हैं, ये साउथ अंडमान में है। मणिपुर में जो मणिपुर का जो सबसे ऊंचा चोटी है माउंट टेनेपू। बस इतना भी याद होगा, ISO, ठीक है। माउंट टेनेपू कहाँ है? तो आपका मणिपुर में, ठीक है। याद रहेगा। हाइट किसका किसका याद रखना है? तो आपको मेनली जो यहाँ है हाइट याद रखना है, जिसमें मैं जोड़ दूंगा, आपको याद रखना है पारसनाथ 1365 और 7800 मीटर आपको याद रखना है आपका उत्तराखंड में है जो नंदा देवी। बाकी सब लोग अपना दिमाग में रखिएगा। माउंट थुलियर याद रखिएगा, उसका 732, इसका 642, ठीक है। उसके बाद सिक्किम का हम लोग बात करें, अगेन सिक्किम का जो कंचनजुंगा है वो हिमालय पर्वतमाला का भाग है। बट यहाँ पूछा क्या है, सिक्किम का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो आपको याद रखना है वो है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा का हाइट आपको याद रखना है, जैसे कि हमने किसका भी हाइट पढ़ाया था, पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला में जो हमने बताया उसका हाइट याद रखना है। जैसे कि हमने नंदा देवी बताया था, तो 7800 कितना था? 16 था कि 15 था? ये देखो 16 था, तो 7816, ठीक है, 7816 मीटर, ठीक है। और ये जो होगा आपका कंचनजंगा होगा वो 8000 में होगा। याद रखना, देखो सबसे ऊंचा चोटी जो है POK, आप ध्यान से सुनो जो मैं समझा रहा हूं, भारत में सबसे देखो भारत में अगर पूछे, ठीक है, या भारत का, इसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि जो भारत का सर्वोच्च ऊंचा चोटी जो है वो कौन सा है? POK में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, K2 गॉडविन एंड ऑस्टिन का, भारत का। बट भारत में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो वो है आपका कंचनजुंगा 8886। तो कंचनजुंगा है 8586, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8586 मीटर। तो ये चीज आपको, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है और भारत में सबसे ऊंचा चोटी यही है, ठीक है। उसके बाद है गॉडविन एंड ऑस्टिन, या इसको K2 भी बोल सकते हो। तो ये तीनों आप साथ में याद करको। इसका है आपका 8011, याद रखिएगा। और साथ में आपको याद रखना है इसका आपका माउंट एवरेस्ट का, ये 4 आपको एकदम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं माउंट गॉडविन, ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, K2 भी बोलते हैं। तो गॉडविन एंड ऑस्टिन या K2, ठीक है। तो ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, ऊंचा चोटी है आप बोलो, ठीक है। क्योंकि पहला कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और ये ट्रांस हिमालय का भाग है, याद रखिएगा, काराकोरम रेंज में आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ये हिमालय में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस इतना याद रखना, जो K2 है या गॉडविन एंड ऑस्टिन है, ये भारत का, ठीक है, भारत का सर्वोच्च चोटी है, पूरे विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है और ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है।
ये काराकोरम श्रेणी में आता है। ठीक है, उसके बाद है माउंट एवरेस्ट। अगेन माउंट एवरेस्ट का कितना है 8850। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें माउंट एवरेस्ट का सबसे हाइट कितना है तो 8850। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरे नंबर का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है तो आपका K2 86। ठीक है, 8611। उसके बाद आता है आपका कंचनजुंगा 8586 और आपको उसके बाद आता है आपका नंदा देवी 7816। इसको लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए माउंट एवरेस्ट ये नेपाल और तिब्बत में बसा हुआ है। ये जो सर्वोच्च चोटी है पूरे विश्व में का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है आपका माउंट एवरेस्ट, या हिमालय का जो सबसे सर्वोच्च चोटी है वो है आपका माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी और हिमालय श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है और किस टाइप का ये आपका माउंटेन है अगर आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा यंग एंड फोल्ड माउंटेन है, मतलब युवा एंड मोरदार पर्वत है। याद रखिएगा किस टाइप का पर्वत है, युवा एंड मोरदार पर्वत। ये सब क्या है, युवा किसको बोला जाता है, मोरदार पर्वत, ये सब थोड़ा कंसेप्चुअल चीजें है, तो ये मैं समझा दूंगा जब मैं हिमालय पर आऊंगा बड़े अच्छे से। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि भारत का पहला, ठीक है, जो हिमालय पे चढ़ी थी, ठीक है, उनका नाम क्या है, तो आपको याद रखा बेचेंद्री पाल 1984 में। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले कौन चढ़ी थी तो आपके जुको ताबी। तो बेचेंद्री पाल और जुको ताबी दोनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बेसिकली माउंटेन जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बस यही याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिमालय वाला हम लोग अलग पढ़ लेंगे, बस खत्म, टेंशन फ्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मैप वाइज भी करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, देखिए ऐसे जो हमने हिमालय वाला पढ़ा ना, मतलब जितना भी सर्वोच्च चोटी, इसको मैंने मैप लेके उसमें हाईलाइट कर दिया कि कौन सा चीज कहाँ है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा मैप में। ठीक है, ज्योग्राफी में मैप रखना है। ठीक है, मजा आएगा आपको ये। ठीक है, पूरा दुनिया घूमते रहोगे। चलो, जैव बायोडाइवर्सिटी हॉट, सबसे पहले ये समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है क्या। ये दूसरा टॉपिक 5-5 मिनट का टॉपिक है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या जैव विविधता हॉटस्पॉट। ठीक है, देखो डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, विविधता। बायोडाइवर्सिटी मतलब बायो मतलब क्या, जिसमें हम लोग लिविंग थिंग के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब विविध, डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, विविधता। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब होता है ऐसा जगह, ठीक है, जहां फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा मतलब क्या होता है फूल, फोना मतलब क्या होता है आपका जंतु। तो ऐसा जगह, ठीक है, जहां संकटग्रस्त, ठीक है, आपका जंतु, ठीक है, और आपके पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, जो किसी कारण क्या होते हैं आपके, क्योंकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, देखो जो हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज को थोड़ा समझिए। ठीक है, जो हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे हमारा बहुत सारा इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से पोल्यूशन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट बोटानिकल प्लांट थे वो मर रहे हैं। ठीक है, मर रहे हैं। जो बहुत सारे ऐसे चिड़िया थे या बर्ड्स था जो पहले था अब वो नहीं है। तो जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं ये ऐसे एरिया होते हैं, ठीक है, ये ऐसे एरिया होते हैं जहां जो पक्षी, ठीक है, या फूल पौधे जो विलुप्त हो रहे हैं, जो संकटग्रस्त हैं, यहां वो संरक्षित होते हैं। यही चीज है। और सबसे पहले किसने, देखिए ये लिखा हुआ है यहां पढ़ोगे तो, बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और वह किसी प्रकार के मानवीय क्रियाकल्पों के कारण से संकट में आ गया है। तो जैव विविधता, जैसे कि ना सिंपल है, देखो जैसे कि अभी टाइगर का बचाने का बात हो रहा है। ठीक है, टाइगर का बचाना क्योंकि वो अब संकटग्रस्त हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत ऐसे पौधे हैं या बोटेनिकल प्लांट है जो पहले बहुत ही इजीली मिल जाते थे, आयुर्वेदिक प्लांट है, बट अब वो नहीं मिलते हैं क्योंकि अब वो विलुप्त हो रहे हैं। तो ये सब वो एरिया होता है जहां वो सब चीज मिलता है। ठीक है, अब सबसे पहले जो ये बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट है इसको सबसे पहले किसने पहचाना था, तो डॉक्टर नॉर्मन मायर्स ने पहुंचाना था। 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। सबसे पहला है आपको हिमालय याद रखना है, ये जो हिमालय वाला रीजन है आपको याद रखना है। सबसे पहले इसमें याद क्या रखना है कि 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है हमारा 4। पहला आपका हिमालय, ठीक है, दूसरा आपका इंडो बर्मा, ठीक है, ये इतना ज्यादा नहीं, ये इतना इंडो बर्मा जो आपका प्लेन है, इंडो, पहले हिमालय, ठीक है, दूसरा इंडो बर्मा रीजन, ठीक है, नीचे वाला इंडो बर्मा रीजन, उसके बाद वेस्टर्न घाट, ठीक है, और एक है आपका सुंडालैंड। सुंडालैंड मतलब होता है जो निकोबर, अंडमान एंड निकोबर जो आइलैंड होता है उसमें स्पेशली, अंडमान एंड कहीं कहीं निकोबर, अंडमान निकोबर दोनों होगा, बट स्पेशली जो निकोबर वाला आइलैंड है उसको सुंडालैंड बोला जाता है। तो 4 हॉटस्पॉट है, पहला हिमालय, दूसरा इंडो एंड बर्मा प्लेन, तीसरा वेस्टर्न घाट और चौथा आपका सुंडालैंड। सुंडालैंड मतलब निकोबर वाला जो एरिया है, अंडमान एंड निकोबर वाला। ठीक है,
उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट का, 5 मिनट इसमें भी देंगे। मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं, देखिए इसकी हम बात करेंगे, एक बार थोड़ा समझेंगे इधर। मैंग्रोव फॉरेस्ट मतलब ऐसे वाले, ये क्या होता है, बफर जोन होता है। बफर जोन मतलब समझते हो, यहाँ लैंड है, ठीक है, ये बीच में है और इधर पानी है, मतलब ये बीच वाला है। तो ऐसे पौधे जो लैंड और पानी को कनेक्ट करते हैं, वो सिंपल भाषा में समझिए, ये लैंड पे लगा हुआ है बट आधा पानी में, उधर पूरा लैंड है, ठीक है। तो ये बफर जोन क्रिएट करता है। इससे क्या होता है ना, सबसे पहला बात, जब आपका फ्लड होगा ना, ये बहुत रोकने में मदद करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। पहला याद रखना, पहला क्या, फ्लड रोकने में मदद करता है। दूसरा ये जो सुनामी होता है उसको भी रोकने में हेल्प करता है। आप बोलोगे सर कैसे करता है, इसका जो जड़ होता है ना, जड़ ये बहुत पावरफुल होता है। जैसे सुनामी उठता भी है, ये पेड़ है, तो क्या है, वो जो आपका सी वेव होता है उसको रोकता है, तो सुनामी को रोकता है, फ्लड को रोकता है। तीसरा ये जो जल अपर्दन होता है, सॉरी जो मिट्टी का अपर्दन होता है, जो सॉइल इरोजन होता है उसको भी रोकता है। और एक और चीज करता है ये पानी को जो है, ये पानी को, इसमें जो गंदगी हो या कुछ ऐसा चीज मिल जाए जो सही नहीं है पीने लायक, उसको भी ये प्यूरिफाई करता है। इसीलिए वेटलैंड का बचाने का भी बात किया जाता है, उसी में आपका मैंग्रोव वन भी आता है। समझ में आया, क्वेश्चन ये पूछा एक बार मैंने, वो क्यों समझाया, क्योंकि आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन एलिमिनेट करने आएंगे कि इसमें से कौन सा काम मैंग्रोव वन का नहीं होता है, तो आप समझ के रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंग्रोव वन का बात करें तो सबसे ज्यादा जो वेस्ट बंगाल में, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या, वेस्ट बंगाल। मैंने आपको बताया था कि भारत का जो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे बड़ा जो रामसर साइट है, ठीक है, जो सबसे बड़ा रामसर साइट है, आर्द्र भूमि है, ठीक है। वो आर्द्र भूमि डे हम लोग कब मनाते हैं, 2 फरवरी। जो बोलता हूं समझते चलिएगा। तो सबसे बड़ा जो आर्द्र भूमि है वो भी कौन सा है आपका, तो सुंदरबन। सुंदरबन जो है सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर मैं बोलूं कि सबसे पहला आर्द्र भूमि का दर्जा किसको दिया गया था, तो चिल्का लेक को आपको सबसे पहले आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया था। या रामसर साइट का दर्जा, सबसे पहला रामसर साइट का दर्जा भारत में किसको दिया गया था, तो चिल्का को, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको याद रखना है आपका वेस्ट बंगाल का जो आपका सुंदरबन है वो सबसे बड़ा है। क्वेश्चन दरोगा में आया था कि जो भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, तो वो है रेणुका। वो कहाँ है, तो हिमाचल में, याद रखिएगा। मैंग्रोव वन पे वापस आते हैं, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद गुजरात, अंडमान निकोबार, तो ये सब एक बार एरिया आप जरूर देख ले कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक बार आप जरूर देखें। चलिए इसका आई थिंक हमने फोटो नहीं लगाया बट PDF में लगाया हुआ है, बस आप इतना याद रखना। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है, उसके बाद गुजरात हो गया, वेस्ट बंगाल, इधर वेस्ट बंगाल, उधर गुजरात, और नीचे अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, मैप हम आपके लिए लगा देंगे। समझ में आया। चलिए अब एक बार हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि हमने क्या क्या क्वेश्चन हमने देखा था। सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि निम्नलिखित में से कौन सा निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी है, तो निकोबार द्वीप समूह 642, याद आया आपको, 642 माउंट थूलियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, कहाँ है माउंट थूलियर, तो ये माउंट थूलियर, याद रखिएगा माउंट थूलियर। और माउंट हैरियट या माउंट मणिपुर इसको बोला जाता था, ये तीसरा सर्वोच्च चोटी था जो कि साउथ अंडमान में था। अंडमान एंड निकोबार का तीसरा सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो माउंट हैरियट। सैडल पीक क्या था, जल्दी से बताओ, 732 मीटर था इसका हाइट, 732। और ये जो था आपको याद रखना है सर्वोच्च चोटी था अंडमान एंड निकोबार का, ठीक है। कालसुबाई क्या था, तो आपका महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा चोटी था। दूसरी नंबर था अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ है, तो मैंने आपको बताया था उत्तरी अंडमान में है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र की ऊंची पर्वत चोटी है, तो मैंने अभी बताया था कहाँ है, कालसुबाई, ठीक है। धूपगढ़ शिखर, ठीक है, धूपगढ़ शिखर या चोटी स्थित है कहाँ है, अरावली में है, विंध्या में है, मैकाल में है, या आपका महादेव में है। तो यहाँ आपको याद रखना है महादेव रेंज और ब्रैकेट में सतपुरा, ठीक है। बहुत मेहनत किया गया, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा भी सब्सक्राइबर इंक्रीज हो, जो सही चीजें हैं, ठीक है। और जो मैं सब तक पहुंचाना चाह रहा हूं उसमें बस आप लोग ही कर सकते हो, अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो ये सब तक पहुंचेगा। सो थैंक यू सो मच, अपना प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी मैं यहाँ दे रहा हूँ, मैं फिर से कहता हूँ, ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए और सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट रहा है और आगे भी रहेगा। जय हिंद।